नमस्कार, आदाब। मैं हूँ एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके साथ में नई खबरों को लेकर के। जैसा कि आपको मालूम है कि 11 चरणों में बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, लेकिन वहाँ से एक बहुत छोटी-सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शायद मेरे ख़्याल से युवा को और भी जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी मेहनत से कुछ पाना चाहते हैं, उनके लिए शायद वो इंस्पायर्ड हो सकें इस स्टोरी से, क्योंकि एक मेरे सामने की ये कहानी है। अब मेरा खुद का ही लिखा हुआ शेर है, मुझे याद आ गया। वक्त खुश्क पत्ता है, वक्त खुश्क पत्ता है, कभी भी टूट कर पलट जाता है। मैं बरगद हूँ, ख़िज़ा में खड़ा रहता हूँ। ये मेरा शेर था और ये शेर आप खुद समझ जाएंगे कि मैं ये शेर आपको क्यों सुना रहा हूँ। लेकिन इन सब चीज़ को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक फ्रेज़ है बहुत अच्छा, एक कहावत है हमारे यहाँ कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जब आप हिम्मत करते हैं, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, कोशिश करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो जहाँ चाह है वहीं राह है। फिर मंजिल आपके कदमों में होती है अगर आप मेहनत के साथ में चलते चलें। ये कहानी है दोस्तों बिहार के गया ज़िला के खिज़र सराय की। जी हाँ, ये वही गया है जहाँ से पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया जाता है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं खुद भी उस ज़िले से आता हूँ और गौतम बुद्ध की तो नगरी है ही। साथ में बहुत सारी चीज़ें गया से जुड़ी हुई हैं, आप सभी जानते हैं। 1-2 हफ्ते पहले मैं एक स्टोरी चलाता हूँ, इंटरव्यू चलाता हूँ, माफ़ कीजिएगा। शीर्षक था कि राजनीति में कोई भी अपना नहीं होता है। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गया के खिज़र सराय के महफूज़ आलम की और नवडीहा पंचायत के महफूज़ आलम की। जी हाँ, ये वही महफूज़ आलम है जो गया के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के मीडिया प्रभारी हैं। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। जी हाँ, मेन विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के डिस्ट्रिक्ट के मीडिया सेल प्रभारी की। और जो बहुत मेहनत लगन से लगा रहता है कि मुझे राजनीति में कुछ बनना है, कुछ करना है, लोगों के लिए काम करना है और जी जान के साथ में मेहनत करता है। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे से मुलाकात होती है, मैं उस लड़के की इंटरव्यू चलाता हूँ राजद ऑफिस के सामने में। मैं इंटरव्यू करता हूँ उस लड़के का पटना में। उसके बाद जो है वही लड़का जाकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में लग जाता है और पूरी कोशिश करता है, मेहनत करता है सारी तैयारियों के बाद। और ठीक जैसे नॉमिनेशन का टाइम आता है, उसी वक्त उसे पूरी खुशी जो है उसकी मटिया मेट हो जाती है, पूरी उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, बहुत मायूस हो जाता है और अल्टीमेटली वो आकर के फेसबुक पे वो लिखता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है, यानी हट गया है या हटा दिया गया है या हटवाया गया है। उसके बाद जो है यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर मेरे से भी गुफ्तगू होती है, बात होती है, मैं भी बात करता हूँ कि क्या हुआ, तो बोलता है मैं बड़ा परेशान हूँ सर, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि आप जाइए डीएम ऑफिस में, आप जाइए, वहाँ आवेदन दीजिए और भी जितनी भी जगह होती हैं जो सरकारी तौर पे जहाँ से नाम जोड़ा जा सकता है, ब्लॉक से लेकर के आगे तक जो है। और कभी डीएम के ऑफिस के चक्कर लगाता है, कभी वो मतलब जो है किसी और ऑफिस के जाता है कि कैसे भी मेरा नाम जुड़ जाए। ऐसे करते 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 कई रोज़ जो है निकल जाता है और उनकी नॉमिनेशन का एक एक दिन करके निकलता चला जाता है। और ठीक 2 या 3 दिन पहले वो फेसबुक पे फिर एक्टिव होता है और कहता है कि मेरा नाम जुड़ गया है और मैं इलेक्शन फाइट करने जा रहा हूँ। तो ये अपने आप में बड़ी एक खुशखबरी थी, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी कि भाई ठीक है, अब हो गया। लेकिन क्या सचमुच वो जीत पाता है या नहीं जीत पाता है इस इलेक्शन को, और फिर आगे क्या मसला होता है हम आपको बताते हैं। उसके इसी दौरान सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं। आप देखिएगा तो उनके फेसबुक पे जाएंगे तो कुछ कुछ कमेंट्स से आपको पता लग जाएगा कि उनके अपने पराये जितने थे सब साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। और फिर वही लड़का फाइट करता है, फाइट करते करते अकेले फिर 1 से 4 लोग जुड़ते चले जाते हैं और उसके बाद धीरे 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 करके वही लड़का 26 तारीख को गया में मतगणना होती है और इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है और गया के खिज़र सराय के नवडीहा पंचायत के 17 नंबर वोट से ये 75 वोट से विजयी घोषित होते हैं। और उसके बाद जो है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और कि एक लगन के साथ में जिस तरह से वो लड़ रहे थे, जिस तरह से अकेले फाइट कर रहे थे, जिस तरह से उनके अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, और ये सिकंदर है महफूज आलम। देखिए वीडियो के महफूज आलम ने जीतने के बाद क्या कहा है। मैं महफूज आलम की वीडियो के साथ में आपको छोड़े जाता हूँ।
दोस्तों, भाइयों और मेरे चाहने वालों, जैसा कि कल मतगणना का कार्य हुआ, कॉलेज गया में मतगणना चल रही थी और मैं यह चुनाव को लगभग 75 वोटों से जीत लिया हूँ। मेरे साथ 4 और भी प्रतिद्वंदी थे, लेकिन उन सभी को पछाड़कर मैं शीर्ष स्थानों पर रहा। कई ऐसे प्रत्याशी थे जो 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, कई ऐसे भी प्रत्याशी थे जो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, लेकिन फिर भी मैं सभी को सम्मान करता हूँ। ये लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जनता के हाथों में होती है। शायद जनता ने उस पर उतना विश्वास नहीं जता पाया जितना मुझ पर विश्वास जताया है, और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे बखूबी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। जिसने मेरा साथ दिया और जिसने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उसका भी काम करूंगा, उसका भी साथ लेकर चलूंगा। मुझे कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है। मेरे लिए सब बराबर हैं और मैं सबको समानता का नज़रों से देखूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एस एस सर, पटना, बिहार।